यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है गुड यस मॉर्निंग सर। सर। सभी विद्यालयों को? चलिए आइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे थे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स की बात आई थी। कल एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन पर बात की थी। एल्जेब्रिक मेथड लिया था और एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, हमने सॉल्यूशन देखे थे। तो आज अब और विद्यालय भी आ गए हैं तो एक सवाल पहले सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास एक विधि है और वो क्या, एलिमिनेशन कहलाई थी, विलोपन। एलिमिनेशन याद दिला रहे हैं, इस समय विश्राम कर लिया करिए। जब रिकॉल करता है पढ़ाने वाला चीजों को तो वो विश्राम की अवस्था है आपकी, विश्राम में रहिए। एलिमिनेशन मेथड की बात हुई थी। तो एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है, कहीं कहीं पर पुस्तकें गलतियां कर बैठी हैं कि दो मेथड अलग अलग हैं। वो सभी एलिमिनेशन मेथड ही हैं, उनका पहला स्वरूप और दूसरा था, ठीक है। क्या था पहला? प्रतिस्थापन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा था, प्रतिस्थापन। और कल ये भी दिखाया था कि कौन सी एलजेब्रा इजी है, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन। और दूसरी थी क्या, गुणांकों को बराबर करना, ठीक है। चलिए, तो प्रतिस्थापन एंड गुणांकों को बराबर करके, ठीक है, हम लोग दो मेथड देख रहे थे। अब दो मेथड माने कि हमारे पास ये दो टूल्स हैं, मेथड एक ही है, एलिमिनेशन। प्रतिस्थापन में भी विलोपन करते हैं, ठीक है। खूब ध्यान से सुनते जाइए, और जब ये कहें कि ध्यान से सुनते जाइए तो माने आनंद की ओर बढ़ना है, ये कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, पनिशमेंट नहीं है कि ध्यान इधर लाना है ना। ओके, एलिमिनेशन, विलोपन। विलोपन के लिए हमारे पास दो टूल्स हैं, पहला प्रतिस्थापन और दूसरा गुणांकों को बराबर करना। इस पर कल हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमने उठाई थी और उसको सॉल्व किया था, वो दिखा देते हैं। फिर से आज विद्यालय आए हैं तो अब नई इक्वेशन उठा रहे हैं और वो देखिए, x प्लस वाई, पहला ध्यान से देखना है और विश्राम में रहना है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों मेथड फिर से देखते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन से पहले देखते हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या सिखाया था कि एक वेरिएबल, एक चर की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में रख दो, प्रतिस्थापन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। वो भी आदत बनाए रहो कि पहले एक्स से जुड़ जाते हो कि वाई से, आपकी अपनी इच्छा। जितनी स्वतंत्र इच्छा पर काम करोगे उतनी ही गलतियां कम होंगी, ठीक है। स्वतंत्र इच्छा का क्या मतलब है? आपकी अपनी इच्छा, ये स्वतंत्र इच्छा है कि आप वाई को पहले पसंद करते हो कि पहले एक्स को पसंद करते हो, जो इच्छा हो, ठीक है। चलिए वाई हटा देते हैं, तो वाई कैन बी रिटन एज 14 माइनस एक्स, ऑल राइट। चलिए, अब ये नहीं सोचिए कि सर ऐसा करते हैं प्रभाकर सर इसलिए हम वाई ऐसा करेंगे, नहीं। आपका मन है, आप एक्स हटाना चाहते हैं तो आप एक्स हटाइए, 14 माइनस वाई, ठीक है। हाँ, मतलब आप अपने को जानिए, अपने को पहचानिए, अपने को बाहर लाइए। पढ़ाने वाला ऐसा लिख रहा है, यही कॉपी करना है? नो, अपने नाम को बाहर लाइए, अपने नाम को पहचानिए, अपने को जानिए, मम्मी पापा से जुड़िए, ठीक है। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ठीक है। अब चलिए, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, पुटिंग इन सेकेंड, इसको सेकेंड में रख देते हैं। x का मान 14 माइनस वाई एंड देन अगेन माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। कितना हो गया? 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, हमें y का मान चाहिए। जैसी इच्छा हो वैसा करिए और उसे आदत बनाइए, जैसी इच्छा हो वैसी अलजेब्रा लिखिए, ठीक है। कॉपी चेक करते वक्त मैं आसानी से पहचान लेता हूं बिना नाम देखे, ये सुरभि ने लिखा है, ये देवयानी ने लिखा है, ये नंदिता ने लिखा है, ये नंदिनी ने लिखा है, ठीक है। इस तरह से मैं पहचान लेता हूं।
मुझे पता है कि नंदिनी कैसा लिखती है, मुझे पता है कि नंदिता कैसा लिखती है, मुझे पता है कि प्रज्ञा कैसा लिखती है, मुझे पता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने स्तर की जैसी अलजेब्रा उसे पसंद आती है वो लिखती है। इसलिए आपसे निवेदन है, डोंट कॉपी एनीवन, ठीक है, किसी को कॉपी नहीं करिए, अपने को बाहर लाइए, अपना हृदय पहचानिए, अपने को जानिए। चलिए आइए, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर आपको पसंद है -2y इधर ही रखना तो बनाए रखिए, अगर आपको लगता है कि ये इधर ऋणात्मक है उधर चला जाएगा, धनात्मक है तो वो कर लीजिए, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। 14 और ये 4 इधर आ रहा है, 14 माइनस 4 एक बार लिखिए, लेकिन अब 10वां है, नहीं लिखने की जरूरत है, लेकिन अध्यापक गण मानते नहीं है, पूरा लिखो पूरा लिखो पूरा लिखो, और बुद्धि धीमी होती जा रही है। ओके कम ऑन। तो 2y उधर ले गए और 14 में 4 इधर चले गए, 10 बचे और ये आ गए 2y, ऐसा लिख सकते हैं। तो y का बराबर मान कितना बना, 5 बन गया, और जब y का मान 5 आ गया तो x का मान यहीं पर है, 14 माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 9, ठीक। अब ये प्रतिस्थापन विधि से आपको इसका हल निकल आया, देखें सही है कि नहीं। तेज रिफ्लेक्सेस में इतना जरूर देख लिया करिए अभी से, ओ x बराबर 9, 9 y बराबर 5, 9 और 5 14, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, इतना जरूर चेक कर लिया करिए। अब हम गुणांकों को बराबर करना इसको सिखा रहे हैं, फिर से वापस आइए और विश्राम की अवस्था में रहिए। चलिए देखें कौन बोलेगा। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, याद आ गया। ओके चलिए ये फर्स्ट, अब दूसरा मेथड ला रहे हैं गुणांकों को बराबर करना। चलिए अब इसको एक बार और फिर देख लीजिए, और धीरे धीरे मैंने ये कहा था कि अभ्यास से इस अनुभूति को प्राप्त करना है क्या, कि कौन सी अलजेब्रा इजी होती है। तो धीरे धीरे करके प्रयास करते हुए हम इस अनुभूति में लगे रहेंगे कि कौन सी अलजेब्रा आसान लिखाती है और उत्तर में गलती नहीं होने देती। चलिए अब यहां पर तो कोफिशिएंट लगातार बराबर दिख रहे हैं, क्या ये 1 और 1 चाहे तो घटा लें, और ये 1 और ये -1, तो मैग्नीट्यूड मान के तहत ये भी बराबर है, अगर ऋणात्मक और धनात्मक छोड़ दें तो मान के तहत ये भी बराबर है। इस वाले में हम क्या कर सकते हैं, घटा दें तो x मिट जाएगा, इस वाले में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ दें तो y मिट जाएगा। अब आपकी जैसी इच्छा। अब यदि आपका मन है मैं दोनों दिखाऊंगा, ठीक है। माना कि नंदिनी ने इसको x को हटाया, माइनस कर दिया, तभी तो x हटेगा। माइनस करने पर मैंने कहा था, आप याद करें 9th क्लास, a माइनस बी, जब आप घटाते हैं इसे तो आप लिखते हैं -a प्लस बी, मतलब साइन चेंज हो गए। जब साइन चेंज हो गए तो फिर ये साइन प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, x कैंसिल हो गया, y प्लस वाई इज 2y, and 14 minus 4 is 10, giving y is equal to 5, ठीक है। अब आप फिर अपनी आदत बनाइए कि आप पहली इक्वेशन में रखते हैं y का मान या x का मान जो यहां आ जाता है, कि दूसरी इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, वो आदत भी बना ली। लेकिन ये निरीक्षण भी जरूरी है कि किसमें इजी रहेगा, ठीक है, उसको भी जानिए कि आपको धन पसंद आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, जोड़ना कि घटाना। आप अपने मन से काम करिए। y इज इक्वल टू 5, चलिए जीवन जोड़ना पसंद करता है तो चलिए जोड़ वाली इक्वेशन में रख देते हैं, है ना। जीवन ऐसा लगता है कुछ घटे नहीं, आज जितना है उसमें कुछ बढ़े, तो जोड़ना पसंद कर लेते हैं। चलिए आइए, y 5 रख लिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, और फिर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9। तो ये गुणांकों को बराबर करने वाली अलजेब्रा है, और उसके पहले आपने प्रतिस्थापन वाली अलजेब्रा देखी थी, ठीक है। प्रतिस्थापन में भी कह सकते हैं आपकी नहीं, दोनों बराबर बराबर इजी हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं। लेकिन अभी सवाल हल्का था, कई जगह यही पाया गया है अनुभव के आधार पर
कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में अलजेब्रा थोड़ा जटिल हो जाती है, थोड़ा 1 मिनट ज्यादा ले लेती है। हम 1-1 मिनट करके बचाना चाहते हैं, इस तरह से हम 40 स्टेप्स बचा ले जाते हैं पूरे 3 घंटे में। 3 घंटे में जब हम 40 स्टेप्स बचा ले जाते हैं तो बड़ा से बड़ा पेपर छोटा हो जाता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि अपनी आदतें बनाइए, किसी को कॉपी मत करिए, ठीक है ना। संजना सोचती है सुमित की तरह लिखना है, ऐसा नहीं। संजना संजना की तरह लिखे, सुमित सुमित की तरह लिखे, कोई किसी को कॉपी ना करे, ठीक है। ओके, चलिए, तो आपने ये वाली अलजेब्रा देखी और फिर आपने गुणांकों को बराबर करने वाली अलजेब्रा देखी, ठीक है। अब आप फ्री हैं, मैं एक सवाल दे रहा हूं, जिसका जिससे मन हो उसी मेथड से सवाल को करेगा, ठीक है। अभ्यास के लिए मैं एक सवाल लिख रहा हूं, ठीक है। आइए, अभ्यास के लिए फिर से एक सवाल। चलिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करना है, करिए। चलिए एक बार और देख लें, थोड़ा फेड है यहाँ पर प्रिंटिंग में, ठीक है, फेडेड है। 3.2 मैं चेक कर लूं सवाल, पहला सवाल का दूसरा पार्ट 9 और 6। हाँ, ये प्लस साइन नहीं है, वहां पर काफी धुंधला है, माइनस साइन है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करिए। x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। चलिए सॉल्व करिए, और किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपको पूरी फ्रीडम है, किसी भी मेथड से सॉल्व करिए। इस समीकरण को रूपांतरित कर लीजिएगा, किया किसी ने? जैसे सर 2x और सर x बराबर 9 और y बराबर 6 इज इक्वल टू, मैं सुन रहा हूं अभी, एक सेकेंड। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। दूसरी इक्वेशन, दूसरा समीकरण रूपांतरित हो गया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। सभी लोग इस पर ध्यान दें कि दूसरी इक्वेशन को रूपांतरित करना है। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेकेंड इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, हाँ अब बोलो, उत्तर आ गया किसी का? किसी का उत्तर आया बताए। सर x बराबर 9 y बराबर 6। नाम बताओ किसने बोला उत्तर? सर ललित। ललित किस विद्यालय से? बोलो ललित, किस विद्यालय के हैं ललित? राम जानकी। ललित राम जानकी से हैं क्या? यस सर। ओके, आपका उत्तर सही है। x बराबर 9 और y बराबर 6। 6। शाबाश। अब हाथ उठाए राम जानकी विद्यालय, कितने लोगों का आ गया? कितने हैं? करीब 15 हैं कि नहीं? सरोसा भरोसा, किस किस का उत्तर आया हाथ उठाइए। यस सर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्राएं ये बैठी हैं, किसका उत्तर आया? शाबाश। वीरांगना देवी, किसका उत्तर आया? आप लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सवाल आपने किया कि नहीं? अभी मैंने सिखाया था, फिर से सिखा देंगे। और सिंहपुर से कितने लोगों ने किया? हाथ उठाइए, सिंहपुर से कितने लोगों ने किया? किया है, ओके। 9 और 6। अच्छा, अब ललित जी ये बताइए कि आपने किस मेथड से किया? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन से, या गुणांकों को बराबर करके इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, किससे किया है आपने? ललित बताओ। सर प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, अच्छा, ओके। और बाकी आपकी कक्षा में बाकी छात्राओं ने या छात्रों ने किस विधि से किया है? आपको अंदाज है? आप तो अपनी जगह बैठे हैं। किसी ने विलोपन से किया और किसी ने प्रतिस्थापन से। वास्तविकता यही है कि विलोपन में हम दो टूल्स ले रहे हैं, प्रतिस्थापन भी विलोपन लेता है और
गुणांकों को बराबर करके भी विलोपन ही करते हैं। विलोपन का मीनिंग क्या है? विलुप्त कर देना। क्या? एक चर को विलुप्त कर देना। तो हम या जी तो सर। हटा देते हैं प्रतिस्थापन से, और जब गुणांकों को बराबर करते हैं तो फिर उसमें से भी x या y मिटा देते हैं, हटा देते हैं, तो विलोपन ही तो कहलाया। तो तुम अब ये मत कहो कि किसी ने विलोपन से किया है, किसी ने प्रतिस्थापन से किया है। विलोपन कॉमन है, प्रतिस्थापन से भी विलोपन ही हो जाता है, और गुणांकों को बराबर करके भी विलोपन ही होता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो अब देखिए, अब फिर से कर देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैं कर रहा हूं, बाकी विद्यालय भी देखें जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, जैसे वीरांगना हुडा देवी। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। अब चूंकि ललित ने ये कहा कि उन्होंने प्रतिस्थापन से किया है, ठीक है, तो मैं गुणांकों को बराबर करके देख रहा हूं। और ललित, तुम कोशिश ये करोगे कि जो तुम्हारी अलजेब्रा तुमने रिप्रेजेंट की है, लिखी है, उसको इससे मिलाकर देखोगे कि कौन सी अलजेब्रा थोड़ी सरल या सुगम लग रही है। ठीक है, अब आसानी से बराबर हो जाएगा। चाहे y बराबर कर लें तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और 3 हो जाएगा, या यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ x मल्टीप्लाई कर लें। तो ये सिखाया था हमने कि ax और bx अगर ऐसा है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें b, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें a। ये ध्यान रखिए, ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है गुणांक 1, और इसमें क्या है गुणांक 2। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई किया और इसमें 1 मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फिर से अब क्या आया? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 1 मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ललित, कुछ दिन तक ऐसा लगेगा कि नहीं प्रतिस्थापन इजी लग रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे तब ये अनुभूति हो जाएगी कि बार बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है, और ये गुणांकों को बराबर कर लेने से सरलता और सुगमता से हल आता है, गलती नहीं होती। ठीक है, अभी मैं मना नहीं कर रहा हूं कि तुम प्रतिस्थापन से ना किया करो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, तुम्हें खुद ही ये अनुभूति में लाना है। ठीक है, ओके, कमान। माइनस किया, दोनों के धनात्मक चिन्ह है इसलिए ऋणात्मक लगाना पड़ेगा, तो ऋण किया, ऋण कर दिया। 2x चले गए, माइनस 2y एंड माइनस 3y इज माइनस 5y, और 6 माइनस 36 इज माइनस 30। सो y इज इक्वल टू 6। अब कहा था सरल इक्वेशन में रखिए, तो सरल ये नहीं है, ये ज्यादा सरल दिखेगी। ठीक है, तो इसको फर्स्ट कह रहे थे, इसको सेकंड कहा, पुटिंग इन फर्स्ट। फर्स्ट में डाल दिया, तुरंत वैल्यू आ गई, y is 6, so x minus 6 is equal to 3, that gives x is equal to 9। आ गया। अब आप देखिए कौन सी अलजेब्रा आसान लिखती है, इस पर ध्यान देना है। आप धीरे धीरे अनुभूति करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है, फिर मिलते हैं, शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर।